नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हर वर्ष की भांति जो सरकारी कर्मचारी है उनको 1 जुलाई से जो वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको जो 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा तो आपके जो वेतन है इंक्रीमेंट कैसे लगेगा और इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और साथ ही 7th पे के अनुसार आपको इंक्रीमेंट का लाभ कितना मिलेगा। और 1 जुलाई को आप अवकाश ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अगर आप अवकाश ले रहे हैं तो आपकी वेतन वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी और साथ ही प्रोबेशन में जो वेतन वृद्धि का लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको आदेश सहित आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई को अवकाश लेने पर इंक्रीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई कार्मिक महीने की प्रथम तारीख यानी 1 जुलाई को अवकाश पर रहता है तो वेतन वृद्धि का लाभ है कार्मिक को अवकाश से लौटने पर कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कार्मिक 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो इस स्थिति में उस कार्मिक की जो इंक्रीमेंट के स्वीकृत होगी वो स्वीकृत तो 1 जुलाई से ही होगी, लेकिन उसको इंक्रीमेंट का जो वेतन वृद्धि का आर्थिक लाभ मिलेगा वो मिलेगा अवकाश से पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। तो अगर कोई कार्मिक 1 जुलाई को सीएल के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो इस स्थिति में जो नियमित वेतन वृद्धि है, नियमित इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगा। यानी कार्मिक अगर किसी भी तरह की अवकाश पे रहे तो उसका इंक्रीमेंट स्वीकृत होगा, वो सैंक्शन होगा 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगा। लेकिन सीएल के अलावा अगर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो जो आर्थिक लाभ मिलेगा वेतन वृद्धि का, वो आर्थिक लाभ उसको अवकाश से पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। यानी कि अगर कार्मिक 1 जुलाई को सीएल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो उसकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी वो 1 जुलाई से ही स्वीकृत होगी। लेकिन जो आर्थिक लाभ मिलेगा उस कार्मिक को वो मिलेगा उस कार्मिक के ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई कार्मिक 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक अवकाश पे रहता है तो उसका जो कार्मिक है उस कार्मिक की वेतन वृद्धि तो स्वीकृत 1 जुलाई से ही होगी, लेकिन जो उस कार्मिक को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा वो कार्मिक के ड्यूटी ज्वाइन करने की डेट से मिलेगा। यानी कि कार्मिक 1 से 5 जुलाई तक तो अवकाश पे रहा, लेकिन उसको जो आर्थिक लाभ मिलेगा इंक्रीमेंट का वो मिलेगा 6 जुलाई से मिलेगा। यानी कि उस कार्मिक ने 6 जुलाई को आकर कार्य ग्रहण किया तो आर्थिक लाभ उस कार्मिक को 6 जुलाई से मिलेगा। तो इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो 1 तारीख को इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट आपको कितना लगेगा और साथ ही प्रोबेशन में इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं, इसी के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप ये आदेश देख रहे हैं कि आपको ये आदेश है वित्त विभाग की वेबसाइट पे मिलेगा 7th पे कमीशन के अनुसार, जो 30 अक्टूबर 2017 का आदेश है। आप देख रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे 7th पे कमीशन पे ये आदेश मिल जाएगा। इस आदेश में बताया गया है कि आपको प्रोबेशन में वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं और साथ ही इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी किस तरह होगी और इंक्रीमेंट किस तरह लगता है। दोस्तों ये आदेश देख रहे हैं 30 अक्टूबर 2017 का है। इस आदेश में आपको पेज नंबर 8 पे जाना है, वहीं पे आपको मिलेगा कि किस तरह आपके इंक्रीमेंट लगेगा और कैसे लगेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं पेज नंबर 8 पे आ चुका हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट इन द पे मैट्रिक्स, जो आपकी इंक्रीमेंट लगेगा वो पे मैट्रिक्स के अनुसार लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि एन एम्प्लॉय इन द बेसिक पे ऑफ 26,400, एक कार्मिक जिसकी बेसिक है 26,400। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि आपकी बेसिक है 26,400 L6 लेवल में, यानी कि जो L6 है ये रहा, इसमें आपकी बेसिक है 26,400। यानी कि जो आपके इंक्रीमेंट लगेगा इसी कॉलम में लंबवत आपके जो लगेगा 26,400 से जो नेक्स्ट आपकी स्केल आएगी उसमें आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यानी कि आपकी बेसिक थी L6 में 26,400, तो आपके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 27,200। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं और साथ ही आपको इस टेबल से भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि आप वेतन वृद्धि की गणना किस तरह कैलकुलेट करें। अब अपन बात कर लेते हैं जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि देयर विल बी ए यूनिफॉर्म डेट एनुअल इंक्रीमेंट। तो आपको मैं इसका हिंदी मीनिंग समझा देता हूं कि ये क्या है। तो दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग है कि 7वें वेतनमान की जो मूल अधिसूचना है 30 अक्टूबर 2017 की जो पॉइंट नंबर आप देख रहे हैं 13(1) के अनुसार
वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए जो रेगुलर कार्मिक है उसका 1 जुलाई 20 से 30 जून 2021 तक की अवधि में 6 महीने से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण होनी अनिवार्य है, अन्यथा 1 जुलाई 21 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपके वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उसमें आपके 1 जुलाई से 30 जून 2021 तक की अवधि में 6 महीने की जो रेगुलर सर्विस होना अनिवार्य है। और साथ यहाँ पे जो प्रोबेशन कार्मिक है उनके लिए यहाँ पे अलग रखा गया है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नंबर पे, यदि कार्मिक है जो प्रोबेशन काल में है एवं विकल्प देखकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है तो उसे भी नियमानुसार वेतन वृद्धि का जुलाई में देय होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 13(2) के अनुसार अगर कोई कार्मिक प्रोबेशन उसका 2 वर्ष का प्रोबेशन काल अभी पूर्ण होने पर स्थायीकरण के बाद तो वेतन नियमितीकरण की होने की तिथि नेक्स्ट 1 जुलाई नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। यानी कि ऐसा कार्मिक जिसका प्रोबेशन हाल ही में जून में कंप्लीट हुआ है तो प्रोबेशन कंप्लीट हुए कार्मिक का जो वेतन वृद्धि लगेगी जो आने वाली जुलाई को लगेगी, यानी कि कार्मिक का प्रोबेशन जून में हो गया तो उसको भी 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और साथ ही ऐसे कार्मिक जो प्रोबेशन में है उनको यहाँ पे किसी भी तरह की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जो कार्मिक प्रोबेशन में है उसको यहाँ पे वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक यहाँ पे प्रश्न है, एक कार्मिक द्वारा यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई से 13 जुलाई तक उपार्जित अवकाश पर रहता है, यानी कि एक कार्मिक जो 1 जुलाई से 13 जुलाई तक उपार्जित अवकाश पर रहता है तो वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्य ग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई को अगर कार्मिक सीएल के अलावा, यानी कि 1 जुलाई को आपको सीएल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहते हो तो नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी। यानी कि अगर आप 1 जुलाई को सीएल के अलावा अन्य किसी भी अवकाश पे रहते हैं तो आपकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो स्वीकृत तो 1 जुलाई को ही होगी, लेकिन कार्मिक को जो इसका आर्थिक लाभ मिलेगा वो अवकाश से पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। यानी कि कार्मिक पुनः आके कार्य ग्रहण करेगा अवकाश से तभी उसको आर्थिक लाभ मिलेगा। यानी कि इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई तक पीएल अवकाश पर रहता है, अतः वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही सैंक्शन होगी, परंतु इसका जो आर्थिक लाभ मिलेगा वो मिलेगा 14 जुलाई से मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट से संबंधित यहाँ पे कुछ शंकाएं भी होती हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नियमित कार्मिक के रेगुलर इंक्रीमेंट के लिए 6 माह की सेवा अनिवार्य है, यानी कि जो कार्मिक नियमित है तो उसके इंक्रीमेंट के लिए 6 माह की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। और इसी संबंध में आप देख रहे हैं कि एसीपी एवं डीपीसी में पे फिटिंग के बाद इंक्रीमेंट डेट नहीं बदलती है, नेक्स्ट जुलाई को ही इंक्रीमेंट लगेगा। और प्रोबेशन समाप्त होने के बाद वेतन निर्धारण के बाद इंक्रीमेंट नेक्स्ट जुलाई को लगेगा, चाहे आपका प्रोबेशन जून में कभी भी कंप्लीट हुआ हो, लेकिन आपके जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई से ही लगेगा। और साथ ही जो प्रोबेशन में कार्मिक है उसके इंक्रीमेंट नहीं लगेगा किसी तरह का, उनके वेतन नियमितीकरण होने के बाद ही उनको जो 1 जुलाई से है इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई को आपके जो वेतन वृद्धि मिलेगी उसमें आप अपने बेसिक की गणना किस तरह कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आप देख रहे हैं ये पे मैट्रिक्स है, आपको ये पे मैट्रिक्स जो वित्त विभाग का आदेश था 30 अक्टूबर 2017 वाला, इसमें भी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मैं इस डायग्राम के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर आपको बेसिक मालूम नहीं है तो आप पे मैनेजर पे अपनी पे स्लिप निकाल के बेसिक मालूम कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे L12 में आते हैं, आपकी जो लेवल है L12 है, आप यहाँ पे अपनी L देख लेंगे, यानी कि आप कौन से लेवल में आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे L12 का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे L12 लेवल में है और आपकी बेसिक यहाँ पे है 47,000, तो आपके इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि पहले तो 3% वाला रूल था, लेकिन अब यहाँ पे जो आपके इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी बेसिक होगी उसी कॉलम में आप देख रहे हैं। अगर आप L12 में है तो इसी कॉलम में आपको नेक्स्ट जो ये नेक्स्ट कॉलम है इस वाली में आपको इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे कि आपकी यहाँ पे बेसिक 47,000 है तो 1 जुलाई को आपकी बेसिक हो जाएगी 48,400। 48,400 के अनुसार ही आपको HRA और DA कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर आप L
10 लेवल में आ रहे हैं। जैसे कि आपका लेवल है L10 और इसमें आपकी बेसिक जैसे है 40,300, तो 1 जुलाई को आपको जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा। इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी बेसिक हो जाएगी 41,500। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, आपकी लेवल चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पे अपनी लेवल देखेंगे और लेवल के सामने आप यहाँ पे नीचे अपनी बेसिक देखेंगे। जैसे कि L7 में आपकी बेसिक है 29,300, लेकिन 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 30,200। तो इस इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी बेसिक है, इसी बेसिक के अनुसार आपको HRA DRA कैलकुलेट करके अपनी जो ग्रोस सैलरी है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस तरह आप अपनी पे मैट्रिक्स के अनुसार इंक्रीमेंट लगने के बाद अपनी बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी बेसिक जो भी है, जिस भी लेवल में है, उस लेवल में आपको एक स्टेप बढ़ा के आपकी जो बेसिक होगी उसके अनुसार आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही आप जो PDF फाइल देख रहे हैं या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों 1 जुलाई को आपको अवकाश पे रहना है या नहीं रहना, और साथ ही 7th पे के अनुसार आपको 1 जुलाई से जो वेतन वृद्धि का लाभ कितना मिलेगा और इंक्रीमेंट आपको प्रोबेशन में लगेगा या नहीं, तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट